Okay, today our topic is decoder. ओके, कोआ की हम लोग टॉपिक पढ़ रहे, कोआ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम लोग का आज का टॉपिक है डिकोडर. ओके, नाउ डिकोडर को समझने से पहले इसके कुछ कुछ पोर्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप लोग लॉजिक गेट्स के बारे में जानते होंगे और उन लॉजिक गेट्स के थ्रू हम लोग कैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं ये भी जानते होंगे. और हर एक लॉजिक गेट्स के जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है. आज डिकोडर को हम लोग शुरू करते हैं. डिकोडर जो कि लॉजिक सर्किट के हेल्प से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का कॉम्बिनेशनल ऑफ लॉजिक सर्किट है, जिसमें हमारा कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट्स होते हैं. इनपुट एंड आउटपुट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कि कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे. तो यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग आउटपुट डिसाइड करते हैं कि कितना नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे. और यहाँ पे जो भी इनपुट्स होंगे उसमें हमारा बाइनरी के फॉर्म में इनपुट जाएगा और आउटपुट भी हम लोग बाइनरी के फॉर्म में ही गेट करेंगे. नाउ इसमें हमारा डिकोडर को जब हम पढ़ रहे हैं तो डिकोडर में हमारा सबसे पहला चीज़ है कि डिकोडर में हमारा क्या रहेगा कि n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होंगे, n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होंगे और इसमें एक इनेबल लाइंस होंगे. ठीक है, एक इनेबल लाइन होगा. ठीक है, और क्या होगा इसमें 2 to the power n आउटपुट लाइंस होंगे, 2 to the power n आउटपुट लाइंस. तो अगर हमारा n इनपुट लाइंस है तो 2 to the power n आउटपुट लाइंस है. दैट मीन्स अगर n की वैल्यू अगर 2 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा कितना हो गया, 4 हो गया. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, डिकोडर हो जाता है. जैसे कि 2 into 4 डिकोडर. ठीक है, उसी तरह से 3 into 8 डिकोडर, 4 into 16 डिकोडर. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे उसके टाइप्स बढ़ते जाते हैं. अगर आप किसी एक बेसिक्स डिकोडर के बारे में जानते हैं तो उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकोडर को भी आप बना सकते हो. तो इसमें हमारा n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होते हैं, 2 to the power n आउटपुट लाइंस होते हैं. n क्या होता है हम लोग समझ गए. इनेबल लाइंस होते हैं जो कि सर्किट को आपको ऑन और ऑफ स्टेज में है कि नहीं ये बताता है. अगर इनेबल है दैट मीन्स आपका स्विच ऑन है, देन आपका सर्किट काम करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ इसके ब्लॉक डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं. ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो ब्लॉक डायग्राम हम लोग किसका समझेंगे, 2 into 4 डिकोडर का. अब 2 into 4 डिकोडर जो है, जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि इनपुट के थ्रू हम लोग किस तरह से आउटपुट निकालते हैं. तो हेयर हमारा कितना है, दो इनपुट लाइन है, I0 एंड I1. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट लाइन्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इनपुट हमारे कितनी है, 2 है. तो 2 इनपुट लाइन्स है, दैट मीन्स आउटपुट लाइन्स कितने होंगे, 4 होंगे. तो वो क्या क्या है यहाँ पे, O1, O2, O3 एंड O4. दिस इज योर आउटपुट लाइन. एक इनेबल लाइन है. ठीक है, ई रिप्रेजेंट फॉर इनेबल लाइन. ओके, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2 into 4 डिकोडर. अब इस 2 into 4 डिकोडर से हम लोग समझते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है. 2 into 4 डिकोडर का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है. अब इसके ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए हमको इसका ब्लॉक डायग्राम समझना जरूरी था, जो कि हम लोग समझ लिए. अब हमको यहाँ पे पता है 2 into 4 डिकोडर में 2 इनपुट लाइन होगा. तो यहाँ पे I0 है और I1 है. ठीक है, ये दोनों क्या है, इनपुट है. तो ये इनपुट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और O0, O1 एंड O2 ये आपका क्या है, आउटपुट है. ठीक है, ये आपका आउटपुट है. तो ये जो 4 है, O0, O1, O2 एंड O3, दीज आर आउटपुट लाइंस. तो हर एक रो को यहाँ पे 2 मेरा कितना है,
इनपुट लाइन है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज इनपुट का कितना बनेगा, 4 बनेगा। 0 0 0 1, ओके 1 0 एंड 1 1। ये चारों रो को अगर हम देखेंगे तो इसके पॉसिबिलिटीज को हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से इसके पॉसिबिलिटीज को लिखा जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग इसके आउटपुट कैसे आ रहा है हर एक रो के थ्रू हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो जो आउटपुट लाइंस है, अब यहाँ पे इसका आउटपुट लाइंस को हम लोग समझते हैं कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ जो है आपका एक सेकेंड, यहाँ पे जो आउटपुट है इसको हम लोग समझते हैं किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ जैसे आपका जो आपका ये आपका ट्रूथ टेबल है, दिस इज योर ट्रूथ टेबल। ओके, तो इस ट्रूथ टेबल से हम लोग समझते हैं नोटेशन ट्रूथ टेबल। तो दिस इज योर ट्रूथ टेबल। हम लोग का क्या है, जब I0 और I1 की वैल्यू जब 0 0 है, I0 एंड I1 की वैल्यू जब 0 0 है, ठीक है, I0 और I1 की वैल्यू जब 0 0 है, तब आप देखो कि आपका जो इन आउटपुट है उस समय आपका क्या मिल रहा है, O0 आपका 1 है, इस जगह पे O0 क्या है, 1 है। तो जब आप 0 0 डाल रहे हो तो 0 0 इज़ द बाइनरी नंबर जो कि इनपुट के रूप में I0 और I1 में जा रही है। तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको क्या मिलेगा, 0। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे O0 रिप्रेजेंट कर रहा है उस 0 को। तो इस समय हमारा 0 0 जब इनपुट है तब हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, O0, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फिर बाकी O1 O2 एंड O3 की वैल्यू 0 0 रहेगी। उसी तरह से नेक्स्ट इनपुट को चेक करेंगे 0 1 0 1, ठीक है। इसको अगर हम निकालेंगे तो इसका डेसिमल 1 होगा। दैट मीन्स उस समय हमारा क्या एक्टिवेट रहेगा, O1 एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। O1 उस समय हमारा एक्टिवेट रहेगा और बाकी क्या रहेंगे, O2 O3 एंड O0, ये तीनों मेरा 0 रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट इनपुट लाइन को चेक करो। नेक्स्ट रो में 1 0, I0 की वैल्यू 1 है और I1 की वैल्यू 0 है। तो इस समय हमारा इसका अगर हम 1 0 को अगर हम निकालेंगे तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो हमारा इस समय क्या एक्टिवेट है, 2 एक्टिवेट है। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल रो को अगर हम देखेंगे 1 1, जब हम बात करेंगे तो 1 1 एज ए इनपुट हमारा जा रहा है I0 और I1 में। दैट टाइम आपका O3 एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। अगर हम देखेंगे तो डायगोनली हमारा इसमें जो भी आउटपुट है वो आएगा 1 1 1 1। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। अब इस ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग लॉजिक सर्किट को समझेंगे। लॉजिक सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये आपका लॉजिक सर्किट है जो यहाँ पे बना। तो I0 और I1 दो इनपुट लाइन है, तो ये मस्ट है हमको I0 के लिए और I1 के लिए एक लाइन बनाना, ठीक है। I0 और I1 के लिए एक लाइन बनाना। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कभी कभी हमको इनपुट के रूप में 0 भी चाहिए और कभी कभी हमको 1 चाहिए। ये I0 और I1 की वैल्यू हमेशा 1 1 रहेगी। हम लोग मान के चलते ये I0 की वैल्यू 1 है और I1 की वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ पे एक आप क्या करो, नॉट गेट बना लो इस तरह से, जैसे यहाँ पे हमने एक नॉट गेट बनाया है और I1 के लिए भी एक नॉट गेट बना दिया है। अगर हम I0 की वैल्यू 1 डालेंगे तो I0 नॉट गेट से होते हुए हमको कौन सी वैल्यू देगी, 0 देगी, ठीक है। उसी तरह से I1 की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो ये नॉट गेट से होते हुए इसकी कौन सी वैल्यू मिलेगी, 0। नॉट गेट जानते हैं 1 0 0 एंड 1। अगर 0 है तो 1 देगा, 1 है तो 0 देगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इनपुट हम डालते हैं। अगर हम I0 की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है,
तो इसको हम नॉट गेट से ले सकते हैं। ये तो I0 है, तो I0 की वैल्यू हम लोग इस नॉट गेट से एज ए इनपुट लेंगे, ठीक है। और I1 की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, तो यहाँ से I1 के नॉट गेट से हम लोग इनपुट लेंगे और इसको हम लोग किसके साथ मिलाएंगे, एंड गेट के साथ। यहाँ पे हम लोग एंड गेट के साथ मिलाएंगे और हमको क्या मिलेगा, आउटपुट। दोनों को हम लोग I0 और I1 को एंड गेट के साथ मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, वो 0। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट क्या है, 0 एंड 1। तो 0 चाहिए तो हम I0 के नॉट गेट वाला लाइन से हम लोग इनपुट लेंगे और एक इनपुट हमारा क्या है, 1 है। तो I1 के लिए 1 है, तो 1 हमको कहाँ से मिलेगा, I1 वाले लाइन से, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे और ये हमको आउटपुट दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इनपुट है 1 0। तो 1 0 के लिए यहाँ पे देखो 1 हमको I0 की वैल्यू 1 चाहिए, तो 1 के लिए एक लाइन यहाँ से ले लेंगे, 1 के लिए एक लाइन यहाँ से ले लेंगे और एक लाइन 0। तो I1 की वैल्यू 0, तो 0 के लिए यहाँ से एक लाइन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, O2। नेक्स्ट 1 1, तो अब I0 की वैल्यू भी 1 चाहिए और I1 की वैल्यू भी 1 चाहिए, ये हमको O3 देगा। और सबको हम लोग एंड गेट के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। एंड गेट के थ्रू यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ 2x4 डिकोडर। अगर आप इसको एज ए यहाँ पे आउटपुट को लिखना चाहोगे तो किस फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे आपको जब I0, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका लिखना चाहोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, एक सेकेंड, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे I0 एंड I1 से 2 इनपुट है, ठीक है, और दोनों से आपको आउटपुट मिल रहा है O0। तो O0 आपको कब मिल रहा है, जब I0 की वैल्यू 0 है और I1 की वैल्यू 0 है। मतलब I0 डैश और I1 डैश, ठीक है, बीच में एंड गेट रखो और ये आपको क्या दे रहा है, O2, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, I0 की वैल्यू जब 0 है और I1 की वैल्यू 1 है, मतलब I0 डैश एंड I1, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दिया O0, ऊपर वाला दिया O0, ये आपको दे रहा है O1, ठीक है। उसी तरह से आप सबको लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट 1 0, तो I0 की वैल्यू 1 है, तो I0 को हम लोग, I0 की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे I0, ठीक है। और I1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ लिखेंगे I1 डैश, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है O2 आपको आउटपुट के रूप में मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट है आपका क्या, 1 1, ठीक है, 1 1, दैट मीन्स I0 I1 जो कि आपको आउटपुट के रूप में क्या दे रहा है, 1, मतलब O3 दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, O3। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, 4x2 डिकोडर, ओके। इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2x4 डिकोडर को, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे करेंगे।